हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस खजाने का असली मतलब क्या है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये अमूल्य निधि आखिर है क्या। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं मैं फिट हूं या वो हेल्दी है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई सर्दी खांसी या बुखार नहीं है, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? और यही सवाल हमें सेहत की एक बिल्कुल नई, एक ज्यादा बड़ी समझ की तरफ ले जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि असली हेल्थ आखिर होती क्या है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है। नहीं, ये तो वो हालत है जब आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही तरह से पूरी तरह अच्छा महसूस कर रहे हों। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि आपकी सेहत एक तिपाई पर टिकी है, जिसके 3 पैर हैं। पहला है शारीरिक, यानी फिजिकल हेल्थ, आपका शरीर कैसा काम कर रहा है। दूसरा है मानसिक या मेंटल हेल्थ, आपके विचार, आपकी भावनाएं कैसी हैं। और तीसरा है सामाजिक या सोशल हेल्थ, आपके रिश्ते, आपका सोशल सर्कल कैसा है। जब ये तीनों मजबूत होते हैं, तब जाकर असली सेहत बनती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हजारों साल पुराना हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान भी तो यही कहता है कि असली सेहत शरीर, मन और हमारे आसपास के माहौल, इन तीनों के बीच एक बैलेंस, एक तालमेल का नाम है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सेहत आखिर है क्या। तो अगला बड़ा सवाल ये है कि इस खजाने को बनाया और संभाला कैसे जाए। देखिए, एक हेल्दी लाइफ की नींव ना 5 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतों पर टिकी है। सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट, मतलब सही खाना पीना। दूसरा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, शरीर को हिलाते दुलाते रहना। तीसरा पूरी नींद, जो बॉडी और माइंड दोनों के लिए जरूरी है। चौथा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को काबू में रखना। और पांचवा जाहिर है नुकसान देने वाली चीजों से दूर रहना। और इनमें से खाने पीने का रोल तो बहुत ही बड़ा है। फंडा एकदम सिंपल है। प्लेट में ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां और साबुत अनाज रखिए, और पैकेट वाली ज्यादा फैट और चीनी वाली चीजों से दूरी बनाइए। पर बात सिर्फ हमारी आदतों की नहीं है ना? हम कहाँ रहते हैं, हमारा माहौल कैसा है, ये भी उतना ही जरूरी है। साफ सुथरी जगह, ताजी हवा और साफ पानी, इनके बिना अच्छी सेहत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सेहत के इस खजाने पर हमेशा कुछ खतरे मंडराते रहते हैं। जी हाँ, बीमारियां। तो चलिए अब जरा इन बीमारियों की दुनिया को समझते हैं कि ये होती क्या है और कितने तरह की होती हैं। अच्छा, किसी भी बीमारी को पहचानने के लिए ना 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है, लक्षण और संकेत। लक्षण यानी सिम्टम्स, वो हैं जो हम महसूस करते हैं, जैसे सिर में दर्द हो रहा है या थकान लग रही है। और संकेत यानी साइंस, वो हैं जिन्हें देखा या नापा जा सकता है, जैसे थर्मामीटर में बुखार दिखना या स्किन पर रैशेज होना। अब बीमारियों को अगर आप मोटे तौर पर बांटे तो ये 2 तरह की होती हैं। पहली है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब असंक्रमणीय रोग। ये लाइफस्टाइल, खाने पीने या माहौल की वजह से होती है और एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज या अस्थमा। और दूसरी है कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी संक्रामक रोग। ये बैक्टीरिया, वायरस जैसे कीटाणुओं से होती हैं और एक से दूसरे में फैल सकती हैं। और ये जो फैलने वाली बीमारियां हैं ना, ये कई तरीकों से फैलती हैं। हवा से फैल सकती हैं, गंदे खाने या पानी से फैल सकती हैं, किसी बीमार इंसान को छूने से, या फिर मच्छर जैसे कीड़े मकोड़ों के काटने से भी। तो सवाल ये है कि इन सब खतरों से खुद को बचाए कैसे? जवाब एक ही शब्द में है, रोकथाम, यानी प्रिवेंशन। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। रोकथाम इलाज से बेहतर है, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कहावत हम सबने सुनी है और ये 100% सच है। बीमार पड़ने के बाद इलाज ढूंढने से लाख गुना बेहतर है कि हम बीमार ही ना पड़ें। और अच्छी बात यह है कि रोकथाम के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस कुछ छोटी छोटी सिंपल आदतें, जैसे बार बार हाथ धोना, खांसते चीखते हुए मुंह ढकना, घर और खाने पीने की चीजों को साफ रखना, और तबीयत खराब लगे तो आराम करना। बस इतना ही काफी है कई बीमारियों को दूर रखने के लिए। वैसे हमारे शरीर के अंदर भी एक कमाल की डिफेंस फोर्स है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। सोचिए
ये बीमारियों के खिलाफ हमारे शरीर की अपनी एक नेचुरल ढाल है। तो फिर टीके यानी वैक्सीन्स क्या करते हैं? वो इसी ढाल को, इसी डिफेंस फोर्स को और मजबूत बनाते हैं। वो हमारी इम्यूनिटी को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो असली दुश्मन यानी खतरनाक कीटाणुओं को पहचानकर उन पर हमला कर सके, बिल्कुल एक आर्मी ड्रिल की तरह। अब मान लीजिए हम बीमार पड़ ही गए, तो दवाइयां हैं हमारी मदद के लिए। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर दवा हर बीमारी के लिए नहीं होती। जैसे एंटीबायोटिक्स, ये बहुत पावरफुल दवाएं हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी जुकाम पर इनका कोई असर नहीं होता। और यहीं पर एक बहुत बड़ी वार्निंग है। एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल या बेवजह इस्तेमाल बैक्टीरिया को सुपरबग्स बना रहा है। मतलब बैक्टीरिया इन दवाओं से लड़ना सीख रहे हैं और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन छोटे मोटे इन्फेक्शन का इलाज करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है। कोई भी दवा, खासकर एंटीबायोटिक, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें, और जैसा वो कहें बिल्कुल वैसे ही, न एक डोज कम न एक डोज ज्यादा, और कोर्स हमेशा पूरा करें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने का यही सबसे सही तरीका है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा, सबसे कीमती खजाना है। तो अब सवाल ये है कि आज आप अपने इस अनमोल खजाने को बचाने और इसे बढ़ाने के लिए कौन सा एक कदम उठाने वाले